आज हम अनुक्रमण के अंतर्गत उसकी विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो विधि होता है वो मंडलीकरण होता है। मंडलीकरण में क्या होते हैं, पादप जीव रहित भूमि या तालाब में उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र में उपस्थित जो पौधे होते हैं जैसे बीज है, बीजाणु है, जल है, जंतुओं के मध्य से पहुंच जाते हैं। कहाँ पे पहुंच जाते हैं? तालाब के आसपास के क्षेत्र देखते हैं तो वहाँ पे क्या होते हैं, हम जस्ट इमेजिन करते हैं कि ये तालाब है। तालाब के आसपास क्या है, पेड़ पौधे पहले रहे होंगे, उसके जो बीज है, बीजाणु है, जल है, जंतुओं के माध्यम से क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद विभिन्न जातियों के आगमन और मंडलीकरण की प्रक्रिया चलती है। बहुत सारे अलग अलग जाति आ गए, जंतु आ गए, पौधे आ गए, तो वो क्या चीज़ है, अलग अलग जाति आ गए, तो उनके प्रवर्धन की भूमिका निभाते हैं। अब इसमें क्या होता है, किसी नए क्षेत्र में दूसरे जगहों के जो प्रोपोगेशन होते हैं जैसे बीज है, बीजाणु है, प्रजनन संबंधी संरचना है, उनका क्या हो जाता है, आगमन को स्थानांतरण या प्रजनन कहते हैं। वो क्या हो रहा है कि दूसरे जगह से क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह बीजाणु है, बीज है, उसका आगमन क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कहलाता है। अब ये यहाँ जो अनुक्रम होने वाले सबसे पहली अवस्था होती है, ठीक है, कौन सी अवस्था होती है, सबसे पहली अवस्था होती है मंडलीकरण, जिसमें अलग अलग जगहों के जो क्या होते हैं, बीज होते हैं, बीजाणु होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो तालाब का एक अनुक्रम तैयार हो रहा है। फिर होता है आस्थापन एसेसिस बोला जाता है। इसमें स्थानांतरण के बाद बीजाणु और बीजांड अंकुरन होते हैं, जो क्या होते हैं, अब दूसरी जगह से तो बीजाणु आ गया, बीज आ गया, तो अब बीजाणु और बीज का क्या होगा, अंकुरन कर वृद्धि करते हैं और ये अपने वातावरण के अनुकूल बनते हैं। वातावरण जैसा होगा वैसे ये क्या हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं और स्वयं को नए परिवेश हेतु समायोजित कर लेते हैं, क्योंकि वो अंकुरित हुआ है। अंकुरित होने के बाद उस वातावरण में अनुकूलित किया है, नए परिवेश में समायोजित किया है, तो ऐसे जो प्रक्रिया होती है उसको अस्थापन कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट में समुच्चयन क्या होता है, एग्रीगेशन इसे पूजन भी कहा जाता है, ठीक है। अस्थापन के बाद में पौधों में अंकुरन हो गया, समायोजित हो गया, तो जो पौधे बड़े होते हैं तो उसमें पुष्पन है, फल का निर्माण है, बीज का उत्पादन है, ये सब क्रियाएं होता है। बीज अंकुरित होकर स्थिर स्थान पर जब पौधे में क्या लग जाते हैं, पुष्पन होता है, फल निर्माण होता है, बीज उत्पादन हो जाता है, तो बीज वहाँ पे गिर जाते हैं और गिरने के बाद उसी जगह में अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित होने के बाद पौधों की संख्या में फिर से वृद्धि हो जाते हैं, जिससे हम समिष्टि का समुच्चयन कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं। प्रतिस्पर्धा देख लेते हैं। प्रतिस्पर्धा में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा में प्रजनन के फलस्वरूप एक जाति के आबादियों के बीच विभिन्न जाति के जीवों का बीच अंतरजातीय स्पर्धा पाया जाता है। अब वहाँ पे एक ही जाति तो नहीं है, बहुत सारे जाति हो जाते हैं, तो एक जाति के बीच भी और बहुत सारे जातियों के बीच भी क्या प्रतिस्पर्धा क्या होता है, जो एक ही जाति होते हैं, एक ही जाति के बीच जो आबादी होता है या विभिन्न जातियों के बीच जो अंतरजाति है, अंतरजाति मतलब उसमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, और अंतरजाति प्रतिस्पर्धा है। सीमित संसाधन है, खाने पीने का संसाधन अच्छे से नहीं मिलता, भोजन की व्यवस्था है, खनिज पदार्थ है या बोल सकते हैं पानी है, ताप है ना, प्रकाश है, इन सब के लिए इनके बीच क्या होता है, प्रतिस्पर्धा पाया जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होता है और विभिन्न घटकों के उपयोग के लिए होने लगते हैं। जो जीव अपने आवश्यकता अनुसार संसाधनों का उपयोग प्रतिस्पर्धा में सफल हो नहीं पाते हैं, वे क्या हो जाते हैं, धीरे से नष्ट हो जाते हैं। यदि जितनी वहाँ पे आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुसार संसाधन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा पाया जाता है, और प्रतिस्पर्धा होने के बाद यदि सफल नहीं होता है तो वे जीव नष्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। प्रतिक्रिया देख लेते हैं, जिसको रिएक्शन कहा जाता है। रिएक्शन के अंतर्गत जीव पौधे एवं आवास स्थल के कच्चे माल का उपयोग कर लेते हैं। जो जीव पौधे होते हैं आवास स्थल का कच्चे माल का उपयोग कर लेते हैं, जैसे वर्ज्य पदार्थ है, उत्सर्जन के फलस्वरूप उस स्थान में होने वाली अभिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, तो वहाँ पे अभिक्रिया हो जाते हैं। जो भी वर्ज्य पदार्थ होते हैं
क्योंकि इसके चलते जीव अपने को पर्यावरण के अनुरूप क्या कर लेते हैं, ढाल लेते हैं। जो भी जीव होता है वो अपने को क्या कर लेते हैं, उस पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं और नए जीवों के लिए भौतिक पर्यावरण में भी अनुकूल परिवर्तन होता है। तो जो वहाँ पे जो भी चीज़ें पाए जाते हैं, कच्चे माल पाए जाते हैं, वर्ज्य पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें वो क्या कर लेते हैं, इस स्थल पर होने वाले विक्रियाएं होते हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं, पर्यावरण के अनुरूप हो जाते हैं और जो नए जीवों के लिए भौतिक पर्यावरण में भी परिवर्तन होता है। जैसे लाइकेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइकेन जो होता है वो अम्ल पैदा कर चट्टान की सतह को खुरच देते हैं, है ना। चट्टान के महीन कण एवं लाइकेन के जो शरीर के सड़े गले पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, जितने भी सड़े गले पदार्थ होते हैं उन्हीं से मिलकर बने होते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, ये अलग अलग अवस्था पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुक्रम देख लेते हैं। तो मरुक्रम और शैलक्रम देखते हैं। तो मरुक्रम क्या होता है, शैलक्रम जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसे स्थान को मरुक्रम कहा जाता है। शुष्क प्रदेश होता है, यहाँ पे पानी की अत्यधिक न्यूनता होती है, ऐसे को बोला जाता है मरुक्रम। यहाँ पे जैसे नग्न चट्टान है, पवन वाहित बालू है, मरुस्थल है, ये सब पाए जाते हैं। जैसे कि रेगिस्तान भी जानते होंगे, रेगिस्तान में नांगफनी है, जिसमें जो जल की स्थिति होती है वो जल संचयन नहीं होता है और साथ में क्या होते हैं, जो तापक्रम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे स्थानों में, इसीलिए इसको मरुक्रम या जीरोस्फीयर कहा जाता है। इसमें नग्न चट्टानें स्थिति होती हैं, मतलब स्थितियों में पाए जाते हैं, इसलिए इसको शैलक्रमक भी कहते हैं। ठीक है। इसमें अग्रगामी जातियों के बाद एक के बाद दूसरे क्रम में जाति प्रभावित से अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। फिर अंत में क्या होता है, चरम अवस्था होता है। चरण अवस्था की प्राप्ति के पश्चात समाप्त हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है क्रस्टोस लाइकेन अवस्था। क्रस्टोस लाइकेन अवस्था क्या होगा, क्रस्टोस लाइकेन अवस्था वहाँ अवस्था होगा जिसमें नॉर्मल से चट्टानें होंगे, चट्टानें जो अत्यधिक गर्म या पानी की कमी होती है, और वहाँ पे जैसे कि क्या पौधे उगेंगे, ग्रेफिस है, राइजोकार्पस है, रिनोडिना अत्यधिक वृद्धि करते हैं क्योंकि पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पे जो बोल सकते हैं गर्मी जो है बहुत ज़्यादा है, तथा जिसमें चट्टानों में जो परपट होती है, क्रस्ट का निर्माण हो जाता है, जिसमें श्वसन क्रिया करते हैं और CO2 उत्पन्न कर लेते हैं, जो जल में मिश्रित होकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये जो होते हैं अग्रगामी जातियों के बाद एक के बाद एक दूसरे क्रम में जाति प्रभावित होते हैं और अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं। अंतः अवस्था चरण अवस्था की प्राप्ति पश्चात समाप्त हो जाती है और इसकी ये विभिन्न अवस्थाएं निम्नलिखित है। क्रस्टोज अवस्था हम लोग पढ़ लिए हैं। क्रस्टोज अवस्था के अंतर्गत ये क्या करते हैं, CO2 उत्पन्न कर लेते हैं और उत्पन्न करने के बाद ये क्या बना लेते हैं, कार्बनिक अम्ल बना लेते हैं। कार्बनिक अम्ल जो होता है वो क्या करते हैं, जिसके कारण से चट्टानों में उपस्थित होते हैं और ये रासायनिक पदार्थों का अपघटन कर देते हैं। छोटे छोटे जो कणों का निर्माण होता है और ये कण क्या होते हैं, क्रस्टोज लाइकेन के मृत अवशेष से मिलकर महीन परत का निर्माण कर लेते हैं, जो लाइकेन की अगली अवस्था के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर होता है फोलियोज लाइकेन अवस्था। फोलियोज लाइकेन अवस्था जो होता है वो क्रस्टोज लाइकेन अवस्था के पश्चात चपटी पत्ती सदृश सुकाए वाले होते हैं और जो क्या हो जाते हैं, फोलियोज लाइकेन उगने में समर्थ हो जाते हैं। इसमें पारमेलियर है, डर्मेटोकार्पस है आदि आते हैं जो छाया प्रदान करते हैं। इसके कारण जो प्रकाश में क्या हो जाते हैं, क्रस्टोस लाइकेन मरकर समाप्त हो जाते हैं। इसमें जल संसाधन की क्षमता होती है और साथ ही साथ इसमें चट्टानों में अपेक्षाकृत क्या आ जाते हैं, गहरा गड्ढा भी बन जाता है, धूल कण आ जाते हैं, हुमस का निर्माण हो जाता है। इस तरह से पतली परत बनती है और पौधे वहाँ पे नए समुदाय का निर्माण हो जाता है।